बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। आजकल के जैसे बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, तो इसमें मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लाई हूँ, चिकन और आलू की रेसिपी, जो कि क्विक बन के रेडी होता है और इस पर ज़्यादा जो है मेहनत भी नहीं होती और इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैंने प्याज टमाटर काट के रफली कट किया है, क्योंकि हमने जो इसको कुकर में गलाना है वो डाल के इसमें लहसुन अदरक डाल के मैंने तकरीबन 4 से 5 जो है लहसुन के लिए हैं और एक टुकड़ा जो है 1 इंच का अदरक का लिया है। 1 चम्मच भर के मैंने टीस्पून मिर्चें ली हैं लाल, 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। सारे मसाले जो हैं मैं इनमें ऐड कर दूँगी ताकि सारा मसाला इनमें रच जाए। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप इनमें इसमें पानी ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसको लिड लगा दिया है तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। तब तक जो है मैंने अपना चिकन निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करने के बाद नीचे प्लेट रख दी है ताकि पानी वगैरह काउंटर पर ना गिरे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 खाना बनाने के चम्मच घी ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। सिर्फ़ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और कुछ भी मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बाकी मसाले जो हैं मैंने टमाटरों में ऐड कर दिए थे, प्याज़ टमाटर में। उसके बाद मैं वॉश किया हुआ चिकन इस ऑयल में ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करूँगी कलर चेंज होने तक, या तकरीबन इसको हाफ़ फ्राई भी कह सकते हैं कि जब ये हाफ़ फ्राई हो जाएगा तो तब तक जो है हमारा ये मसाला भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसमें एक ब्लेंडर लिया है, उसमें ये सारा मसाला मैं ऐड करके ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड इसलिए मैं कर रही हूँ कि ये हम झटपट बना रहे हैं, जैसे कि शदीद गर्मी है, किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसको ब्लेंड करने से इसके प्याज़ टमाटर वगैरह जो है शोरबे में तैरते भी नहीं हैं और बुरे भी नहीं लगते। ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है। ये देखें कितना स्मूथ सा हमारा बैटर बन के रेडी हुआ है। उसके बाद ये देखिए जी, चिकन जो है हमारा तकरीबन हाफ़ फ्राई हो चुका है, इसने कलर चेंज कर लिया है। इसके अंदर थोड़ा-सा चम्मच चलाने के बाद, इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो मैंने ग्रेवी रेडी की है टमाटर और प्याज़ की, जो वो मेरी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी थी, इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करने के बाद इसमें वो प्योरी ऐड कर दूँगी। प्योरी ऐड करने के बाद फिर जो है हम इसका पानी ड्राई कर होने तक जो है इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन को जो है हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है फ्राई करने से बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है। जितना भी हमारा गोश्त फ्राई होया हुआ होगा, उतना ज़्यादा टेस्टी हमारा सालन बनेगा। इस दौरान जी मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी थी, क्योंकि लाल मिर्च जो थी वो मैंने 1 टीस्पून ऐड की थी, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं ज़्यादा स्पाइस इस्तेमाल नहीं करती। ग्रीन चिलीज़ मैं ऐड करती हूँ ताकि जिसको ज़्यादा स्पाइसी लेना हो तो वो एक ग्रीन चिली उठा ले। उसके बाद जी मैंने आधा किलो आलू जो थे वो मैंने कट करके, जिस तरह का साइज़ आपको पसंद हो, मैं ज़रा छोटा-छोटा 1 इंच का साइज़ रखती हूँ, वो उस तरह का मैंने कट करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद जी मैंने गरम मसाला का पाउडर खुद बनाया था। इससे ये है कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। वैसे मेरे पास पिसे हुए मसाले का डब्बा भी है, लेकिन ये है कि कुटा हुआ जो गरम मसाला होता है उसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसको जो अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कोरमा मसाला ऐड करूँगी। इससे इसका जायका बहुत चटपटा बनता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप भी लाज़मी डाला करें। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था और फ्राई किया था। इसको डीप फ्राई हमने करना है पोटैटो के साथ। ये देखिए सालन जो है मेरा फ्राई हो चुका है, इसने सारा ऑयल जो है निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको शोरबा पसंद हो, आप उतना पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 2 ग्लास जो है इसमें पानी डाला था। मैं इसको अच्छी तरह से बॉयल करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, कि हमारा जो पानी है वो 1.5 ग्लास रह जाए। मैंने हरा धनिया इसके ऊपर डाला था और ये लीजिए ज़बरदस्त किस्म का हमारे गर्मियों का स्पेशल सालन बन के रेडी हो गया है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली सर्कल में शेयर करें। और आपको इस तरह की मज़ीद मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखनी है तो मेरे चैनल पर लाज़मी विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।